एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं इस खास प्रोग्राम में। जैसा कि आज आपको बता दें कि हम इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे श्रीदेवी को लेकर। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड की वो लेजेंडरी एक्ट्रेस हम सबको अलविदा कह गई, मानो ये एक बुरा सपना सा हो। और 24 फरवरी की वो काली रात जब श्रीदेवी ने हम सबको अलविदा कह दिया। आपको बता दें, श्रीदेवी दुबई में अपने भांजे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए वहां गई थी। हालांकि वहां पे उनके साथ पूरा कपूर परिवार मौजूद था, तो वहीं किसी ने ये नहीं सोचा था कि जहां श्रीदेवी खुशी के माहौल में शरीक होने जा रही हैं, वापस ऐसे दुख की खबर सामने आएगी। आपको बता दें, जहां पे पूरा कपूर परिवार शरीक हुआ था, तो वहीं उनकी बड़ी बेटी यानी जानवी कपूर वहां पे मौजूद नहीं थी। आपको बता दें, जानवी मुंबई में ही ठहर गई थी, वो भी अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म धड़क के लिए। तो वहीं आज आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि जानवी को अब भी अपने माँ के आसपास होने का एहसास हो रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जहां पूरे कपूर परिवार इस सदमे में है, तो वहीं जानवी अब थोड़ा थोड़ा इस सदमे से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, श्रीदेवी के जाने से पूरे बी टाउन में तो सदमे की शॉक की लेयर थी ही थी, वहीं पूरा देश भी भारी सदमे में पहुंच गया था। मानो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 24 फरवरी की रात को श्रीदेवी हम सबको अलविदा कह गई। तो वहीं बॉलीवुड के तमाम ऐसे स्लैब्स के स्टेटमेंट भी सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कि जब 24 फरवरी की रात उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर यह पढ़ा कि श्रीदेवी हम सबको अलविदा कह गई, तब उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर 25 तारीख को जब तमाम मीडिया चैनल्स में ये आने लगा कि श्रीदेवी हम सबको अलविदा कह गई है, तब वो जाके उन सबको भारी सदमा पहुंचा। आपको बता दें, आज चेन्नई में श्रीदेवी की प्रेयर मीट रखी गई है, जहां पे आशा की जा रही है कि बॉलीवुड के तमाम स्लैब्स पहुंचेंगे, तो साथ ही साथ तेलुगु इंडस्ट्री के भी तमाम स्लैब्स उनकी प्रेयर मीट पर दिखाई देंगे। आप देखेंगे इस रिपोर्ट में श्रीदेवी से जुड़ी वो तमाम बातें जो इन दिनों काफी वायरल हो रही हैं, तो वहीं उनकी बेटी को जो एहसास हो रहा है कि उनकी मां आसपास है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भले ही माँ अपने बच्चों को छोड़कर चले जाए, पर उनकी रूह हमेशा अपने बच्चों के आसपास ही रहती है। जी हाँ, माँ मरने के बाद भी अपनी ममता निभाती है। ऐसा ही कुछ जानवी ने खुलासा भी किया। कुछ दिनों पहले जानवी ने एक खत लिखा था, जिसमें जानवी के अनुसार वो अपनी माँ को महसूस कर रही है। जानवी ने इस खत में लिखा कि मैं जानती हूँ आप हमारे आसपास हैं, आप मेरे आंसू भी पहुँचती हैं और आप मेरा ख्याल भी रखती हैं। मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। तो वही बता दें, जानवी ने माँ के निधन के 13 दिन बाद अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग शुरू कर दी। उनकी माँ की भी ये इच्छा थी कि जानवी अपनी डेब्यू फिल्म में काफी मेहनत करे, तो वही जानवी वापस सेट पर लौट आई। बता दें, माँ के जाने के बाद जानवी अपनी बहन खुशी का भी ख्याल रख रही हैं। बॉलीवुड की हवाई क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी से जुड़ी आप कई सारी बातें जानते होंगे, और कई बातें जानने की इच्छा आपके दिलों में भी आ रही होगी। बता दें कि श्रीदेवी का नाम हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाली श्रीदेवी ने जिस वक्त बोनी कपूर से शादी की थी, उसके बाद बी टाउन में हर कोई शौक में रह गया, क्योंकि बोनी उनसे उम्र में थोड़े बड़े लगते थे। 54 की श्रीदेवी की खूबसूरती यूं बरकरार थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पति बोनी उनके सामने उम्र दराज लगते थे। गौर हो कि इनके रिश्ते का लेकर कई बार मजाक बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए। जैसा कि इन्हें किसी के कुछ कहने या सोचने पर फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि इन्हें बी टाउन के पावर कपल्स में भी जगह मिली। श्रीदेवी के निधन के बाद बॉलीवुड के लिए किसी सदमे से बुरा नहीं था ये सब। उनके जाने से ना जाने कितनी सारी चीजें अधूरी रह गई, तो उनके जाने के बाद माधुरी दीक्षित ने उनकी एक खास चीज छीन ली है। जी हाँ, दरअसल बता दें कि श्रीदेवी अब जिस फिल्म में नजर आने वाली थी, वो फिल्म है शिद्दत, जिसमें वो अपने कूल अंदाज में एक बार फिर से हर किसी का दिल जीतने वाली थी। लेकिन अफसोस कि ऐसा होने से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। तो अब फिल्म में उनकी जगह लेंगी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित,
जी हाँ दोस्तों, माने खबरों की तो अब इस फिल्म में माधुरी श्रीदेवी के रोल को प्ले करने वाली हैं। जिस रोल को पहले श्रीदेवी करने वाली थी, अब ये कमान संभाली है माधुरी ने और इस फिल्म के लिए उन्होंने हाँ भी कह दिया है। ये फिल्म मेकर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी भी करण के काफी करीब है, जिसके चलते उन्होंने माधुरी को अप्रोच किया। तो देखना ये होगा कि ये खबर कितनी सच साबित होती है या फिर महज एक अफवाह बनकर ही रह जाएगी। इसी के साथ ही बता दें कि श्रीदेवी के निधन के समय पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए माधुरी भी अपने पति नेने के साथ सेलिब्रेशन क्लब में पहुंची थी। श्रीदेवी के निधन के बाद बेटी जानवी कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग शुरू कर दी। लगातार 2 दिनों तक चली शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। जी हाँ, जिसका कारण चेन्नई में आयोजित की गई उनकी अम्मा की प्रार्थना सभा है। बता दें, शनिवार को जानवी कपूर अपनी छोटी बहन खुशी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किए गई, जहां इस दौरान दोनों ही लड़कियों के चेहरे पर हमेशा नजर आने वाली मुस्कुराहट गायब थी, जो मॉम के साथ होने पर नजर आती थी। जानवी और खुशी दोनों का ही चेहरा बेहद ही शांत दिख रहा था, मानो जीवन में कुछ कमी सी है। खुशी ब्लैक आउटफिट में दिखी तो वहीं बड़ी बहन जानवी सफेद टॉप और ब्लू रिप्ड जीन्स पहने हुए दिख रही थी। हालांकि खुशी यहाँ सिंपल लुक में दिखी तो वहीं जानवी थोड़ी स्टाइलिश दिखी। आपको बता दें, अपनी माँ को खोने का गम दोनों की बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आ रहा था। बावजूद इतनी कम उम्र में ही इन बहनों ने जो मजबूती दिखाई वो काबिलिए तारीफ है। साथ ही बता दें कि श्रीदेवी का दक्षिण भारत से बचपन का नाता था। उनके असमय निधन की खबर सुनकर सूचित दक्षिण भारत में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद 28 फरवरी को हुए उनके अंतिम दर्शन के लिए 40 बसों के लिए दक्षिण भारतीय फैंस आए थे। यही कारण था कि श्रीदेवी के लिए एक प्रार्थना सभा चेन्नई में रखी गई। 11 मार्च को चेन्नई के क्राउन प्लाजा पार्क में होने वाले इस आयोजन में फिल्म जगत की तमाम हस्तियां पहुंचने का अनुमान है। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर काफी लंबे समय तक राज करने वाली एक्ट्रेस और बॉलीवुड की चांदनी अब हम सबको छोड़कर कहीं कोसों दूर जा चुकी हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ श्रीदेवी के निधन ने सभी को हैरान करके रख दिया था, तो वहीं उनके परिवार वाले भी पूरे तरीके से टूट गए थे। तो वहीं उनकी बेटियां यानी कि जानवी कपूर और खुशी का भी बेहद बुरा हाल था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर के बारे में। जी हाँ, आज अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं आप सभी को श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी की कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि आपको चौंका देने वाली हैं। देख पा रहे होंगे आप सभी श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी के लुक में कितने सारे बदलाव आए हैं, जहाँ खुशी के लुक्स में इतने ज्यादा बदलाव सच में हैरान कर देने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मां श्रीदेवी के जाने से काफी ज्यादा दुखी रही हैं, तो वहीं उनके जाने के बाद खुशी कपूर भी पूरे तरीके से टूट चुकी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने इस खास प्रोग्राम में आज आपको दिखाया कि जानवी को उनकी मां के आसपास होने का एहसास हो रहा है। आपको बता दें, पिछले दिनों जानवी ने एक लेटर यानी एक ओपन लेटर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने दुख को बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब भी एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे आसपास है। माँ और बेटी एक ऐसा नाता है जो अगर माँ चली भी जाए तो माँ इतनी प्रोटेक्टिव होती हैं कि वो बच्चों को एहसास होता है कि हमारी माँ हमारे आसपास ही है। वहीं किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि श्रीदेवी इस उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। आपको बता दें, श्रीदेवी जहां बॉलीवुड में उन्होंने 50 साल पूरे कर लिए थे, तो वहीं वो एक तेलुगु एक्ट्रेस थी। उसके बाद भी श्रीदेवी ने बॉलीवुड में तमाम नाम कमाया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।
Subscribe and press the bell icon for latest update.